आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर स्पेस सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल से स्टडी। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। साथ ही साथ में आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा ताकि आपको नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियोस में मिल सके। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस को एक्सप्लोर क्यों करते हैं, एक्सप्लोर करने का मतलब क्या होता है, वो हम डिटेल से स्टडी करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखें, स्पेस एक्सप्लोरेशन की डेफिनेशन लिखी है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्पेस यूजिंग स्पेशली डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज कॉल्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है जी, कि साइंटिफिक स्टडी करनी है हमने स्पेस की और यूज़ करना है हमने स्पेशल टेक्नोलॉजी को। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मकासद क्या हैं, क्या पर्पस है, क्यों हम करते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो 3 पर्पस हैं उसके, 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है एडवांस्ड साइंटिफिक नॉलेज, कि साइंसी नॉलेज हमें पता हो। दूसरा है इंश्योरिंग द फ्यूचर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी, फ्यूचर के अंदर इंसानियत की बका जो है या उसको सर्वाइव करना, उसकी हिफाजत। और तीसरे नंबर पर है डेवलपिंग डिफेंस कैपेबिलिटीज़, डिफेंस सिस्टम को इन्हांस करना। ये तीसरा ऑब्जेक्टिव था स्पेस एक्सप्लोरेशन का। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है। कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सप्लोरिंग स्पेस इंक्लूड एडवांसिंग साइंटिफिक नॉलेज, ensuring the future survival of humanity and developing defense capabilities. नेक्स्ट इसके बेनिफिट्स है स्पेस एक्सप्लोरेशन के, वो हम यहाँ पर डिटेल से स्टडी करेंगे। लेकिन स्पेशल टेक्नोलॉजीज डेवलपिंग फॉर स्पेस आर नाउ बीइंग यूज्ड ऑन अर्थ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। कि जो स्पेस टेक्नोलॉजीज हम बनाते हैं, ठीक है, उनको हम ज़मीन के ऊपर अपना लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनमें से कुछ एग्जांपल्स जो यहाँ पर दी हुई हैं। पहली है हेल्थ एंड मेडिसिन। कहते हैं इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन स्पेस एक्सप्लोरेशन हैज़ एनेबल्ड मैन टू डेवलप मेडिकल डिवाइसेस सच एज वार्प 10 एंड हैंड हेल्ड हाई इंटेंसिटी LED यूनिट एक्सेट्रा। कहता है कि हेल्थ और मेडिसिन के फील्ड के अंदर स्पेस को एक्सप्लोर करने से हमने मुख्तलिफ मेडिकल डिवाइसेस बनाई हैं, ठीक है, जिनमें से वार्प 10 है और हैंड हेल्ड हाई इंटेंसिटी LED यूनिट्स हैं। दीज मशीन्स आर यूज्ड फॉर गेटिंग रिलीफ इन मसल्स, जॉइंट पेन्स एंड अर्थराइटिस। अब इन मशीन्स को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, वार्प 10 को और LED यूनिट को। गेटिंग रिलीफ इन मसल, जो हमारे मसल्स होते हैं उनमें रिलीफ पैदा करते हुए या करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर जॉइंट पेन्स जो होते हैं, जो जोड़ों में दर्द होता है, उनको उनमें रिलीफ हासिल करने के लिए। और फिर अर्थराइटिस एक बीमारी है जोड़ों की या हड्डियों की, ठीक है, उसमें रिलीफ हासिल करने के लिए हम इन डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। आगे द इंफ्रारेड थर्मामीटर हैज़ बीन डेवलप्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी विदाउट कॉन्टैक्ट। ये थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर आजकल बहुत यूज़ हो रहे हैं। कोरोना के दौरान जो है वो पता है आपको, एक डिवाइस होती है जो दूर से ही टेम्परेचर बता देती है बॉडी का, उसको बोलते हैं इंफ्रारेड थर्मामीटर। तो ये थर्मामीटर्स जो हैं ये भी स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बनाए गए हैं, ठीक है जी। और ये बॉडी को टच किए बगैर
बॉडी का टेम्परेचर बता देते हैं, इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स जो हैं। नेक्स्ट है किडनी डायलिसिस मशीन्स एंड मिनी कैमरास फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स of human body have been developed using research output of space exploration। कहते हैं किडनी को डायलिसिस करने के लिए जो हम मशीन इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा छोटे छोटे कैमरास जो हैं वो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स जो हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, उनको फ़ोटोग्राफ लेने के लिए जो है वो बनाए गए थे। ये सारे जो हैं वो स्पेस एक्सप्लोरेशन की जो रिसर्च थी उसकी रिज़ल्ट में बनाए गए हैं। चौथा जो है द मटेरियल्स यूज टू कीप आवर होम्स वार्म आर बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यूज फॉर इंसुलेटिंग द स्पेस स्टेशंस। तो कहता है कि जो मटेरियल्स हम अपने घरों को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी स्पेस स्टेशंस को जो इंसुलेट करने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी वहाँ से बनाए गए हैं। ठीक है जी, ये डिटेल से स्टडी आ गया हमारे पास। यहाँ पर 4 किस्म के पॉइंट्स लिखे हुए हैं हेल्थ और मेडिसिन के फील्ड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल नेविगेशन। ग्लोबल नेविगेशन आ जाता है ज़मीन के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो हम नेविगेट करते हैं। जीपीएस सिस्टम जो है हमारा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है, या मैप के ऊपर हम अपनी पोजीशन देख सकते हैं, वो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है। तो देखिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स एंड ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम use the network of satellites orbiting the earth to facilitate communication and essential navigation। ये सामने आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपको सैटेलाइट्स दिखाए गए हैं जो कि उनके साथ ये सर्कल्स बता रहे हैं कि ये इस ऑर्बिट्स के अंदर मूव करते हैं ये सैटेलाइट्स। अब ये सैटेलाइट्स जो हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हैं, यानी कि ज़मीन के लिहाज से रेस्ट पर होते हैं। ठीक है, और दूसरा जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये सैटेलाइट्स के एक नेटवर्क को यूज़ करते हैं जो कि हम क्या इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। कम्युनिकेशन सिस्टम मीन टीवी चैनल्स जो हैं वो सैटेलाइट जो यूज़ कर रहे होते हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स के लिए जो सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं वो भी यहाँ पर होते हैं। ये कम्युनिकेशन पर्पज़ था। और नेविगेशन का मतलब है कि मैप के ऊपर हम रास्ता ढूंढ सकते हैं किसी भी पॉइंट का या किसी भी लोकेशन का, या अपनी लोकेशन मालूम कर सकते हैं। ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम था। दिस सिस्टम हेल्प्स आवर टेलीविजन रिसीवर्स एंड मोबाइल फोन्स टू कैच सिग्नल्स फ्रॉम द सैटेलाइट मूविंग अराउंड द ग्लोब। कहता है इस सिस्टम से हमारे टेलीविज़न जो हैं और ये मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो सिग्नल्स हासिल करते हैं, और ये जो सैटेलाइट्स हैं ये पूरे ग्लोब के इर्द गिर्द मूव कर रहे होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है ग्लोबल नेविगेशन में, द ट्रैवलर्स कैन यूज़ दिस सिस्टम नॉट ओनली फॉर नॉलेजिंग या नोइंग वेयर दे आर ट्रैवलिंग बट आल्सो फॉर सेलेक्टिंग बेस्ट रूट ऑफ देयर डेस्टिनेशन। ये सेम वही चीज़ मैप के ऊपर ना हमें सिर्फ ये पता चलता है कि हम किस जगह पर जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर मूव कर रहे हैं, बल्कि ये भी कि अगर हमें किसी लोकेशन पर जाना है तो उसके लिए बेस्ट रूट कौन सा है, सही है, सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, वो भी हम वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एरोप्लेन्स जो पायलट्स हैं, सेलर्स जो हैं बोट्स के, और डेजर्ट हाइकर्स जो हैं वो जीपीएस को अपने मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी पोजीशन फाइंड कर सकें और अपने सराउंडिंग्स की इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकें। ये सारा नेविगेशन सिस्टम में था। नेक्स्ट है बेनिफिट जो है स्पेस एक्सप्लोरिंग का, वो है वेदर फोरकास्ट एंड प्रेडिक्शन ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़। मौसम का हाल बताते हैं पहले ही, या कुदरती जो आफात हैं उनका पहले ही बता दिया जाता है, वो भी स्पेस एक्सप्लोरेशन के नॉलेज से ही बताया जाता है। तो कहते हैं द एक्यूरेट एंड रिलायबल वेदर रिपोर्ट्स ऑन आवरली बेसिस आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ द वेदर